जय हिंद साथियों, मैं वर्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन पावर पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है 17 फरवरी 2024 को। तो इसी का फुल क्वेश्चंस हिंदी और जीएस के लेकर आई हूँ। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके हरिशेन। किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो कौन सी झील हो जाएगी खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी, चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी, चिल्का झील। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में पूर्व तट पर। कहाँ पर है ये चिल्का झील? उड़ीसा के पूर्व तट पर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट की बात करते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? यानी कि जो सफेद यानी श्वेत माने सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ये होता है हमारा 7 रंगों से मिलकर बना। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कौन से तट पर स्थित हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। कहाँ? ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से 1946 में निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके थे, इजी क्वेश्चन है काफी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, 6 क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो जो सोनपुर का पशु मेला है वो कौन से राज्य में आयोजित होता है? ये हमारा होता है बिहार में। कहाँ आयोजित किया जाता है? सोनपुर पशु मेला ये बिहार में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो अंगूर की खेती और उसकी कटाई को किस नाम से जानेंगे हम? उसको जानेंगे हम बीटी कल्चर। किसके नाम से जानेंगे? बीटी कल्चर। अंगूर की खेती और उसकी उपज की कटाई को बीटी कल्चर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकरण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो किसके द्वारा श्रीलंका हमारा जो है वो भारत से अलग होगा? ये होगा पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी से ये पाकिस्तान जो हमारा है, सॉरी, श्रीलंका भारत से अलग होता है। किससे? पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो किस लेखक की साहित्यिक कृति हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन सी, महाकवि कालिदास। किसकी? महाकवि कालिदास की। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप दिवस जरूर याद करके जाइएगा आप कल के पेपर में। तो ये 23 अप्रैल को कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थायी प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता था? तो कहाँ विकसित हुई थी? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जो भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा
महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कौन? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरी में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या को की वृद्धि को हम कहेंगे शहरीकरण। क्या कहेंगे हम इसको? शहरीकरण। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हमारा स्थित हो जाएगा भुवनेश्वर, ओडिशा में। कहाँ? भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का जो होगा वो कहाँ पर स्थित है? स्वास्थ्य संगठन, ये हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा हो जाएगा? लिंक्डइन। कौन सा? लिंक्डइन हो जाएगा, जो नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो हो जाएगा वो किस कला के लिए स्थित है? उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई। किसके लिए? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का आप सब राज्य वृक्ष बरगद सोचोगे, तो बरगद नहीं है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, ये आपका हो जाएगा अशोक। कौन सा हो जाएगा? अशोक। नेक्स्ट है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बलिया जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की? तो जो बनारस विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? ये की थी आपके डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। किससे? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। नेक्स्ट है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मथुरा आप सभी जानते होंगे किसकी ब्रजभूमि है? ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की। किसकी? भगवान कृष्ण की ब्रजभूमि है। कौन? मथुरा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध जो लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में धान और मक्के की खेती के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है हुरका बॉल। कौन सा? हुरका बॉल नृत्य। कौन सा? नृत्य से भी जरूर क्वेश्चन आएगा, आप सब नृत्य के क्वेश्चन भी पढ़ के जाएं। नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से समेकित कहा जाएगा। समेकित कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो UPSSF का पूरा नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या होगा? उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF का फुल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र मोबाइल ऐप किस राज्य की एक पहल हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश का हम पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की पहल हो जाएगी। किसकी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किसके नाम से भी जाना जाता है? तो जो विमुद्रीकरण है उसको निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाएगा? नई मुद्रा नहीं होगा, कोई मुद्रा नहीं होगा, कैशलेस नहीं होगा, तो विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके? नोटबंदी के नाम से।
तो नोटबंदी से भी हो सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा नोटबंदी से लेके जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी क्या होता है? सेवा कर। क्या होता है? वस्तु और सेवा कर। जीएसटी का मतलब वस्तु और सेवा कर। तो इससे मैं पूछा गया सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं होगा? जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु और सेवा दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली, ये नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? जैसे कि कोई हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे नेम पासवर्ड को ले ले तो उसे क्या कहेंगे? फिशिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फिशिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। तो ये मुद्रा से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा स्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा ये हमारा? ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा कंडाला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। कंडाला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह हमारा कच्छ उत्तर प्रदेश में, वो सॉरी कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो कौन से राज्य में रखी है? ऑप्शन डी, अंडर। नेक्स्ट की बात करते हैं, आनंद। कौन से? आनंद। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो किसने किया? ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया है। किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा ये भारत का? सॉरी, कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इटली। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, इटली। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक फ्रॉन्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान तक पहुंचा है? कोलंबो, श्रीलंका तक। कहाँ? कोलंबो, श्रीलंका तक पहुंचा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक है? तो कौन है ये? इसका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार। कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार। तो यहाँ हिस्ट्री के आपके जीएस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब 39 से हिंदी के क्वेश्चन चलेंगे। किसके चलेंगे? हिंदी के। तो पढ़ते हैं हम अपने हिंदी के पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा निम्नलिखित में से? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है काज। क्या हो जाएगा? काज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन से विकल्प में सभी हो जाएंगे? ऑप्शन बी, नव्य और स्वर्ण कार। नव्य और स्वर्ण कार। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। नालिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का के पर्यायवाची हैं? तो नालिन और राजीव शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के। नेक्स्ट है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम कहते हैं ईशान। क्या कहेंगे? ईशान। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द ऋतुसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो कौन सा होगा?
ये विष ये तो दोनों गलत है। शासधर या शासीधर, तो शासधर का मतलब हो जाएगा हमारा चांद और शाशीधर का हो जाएगा हमारा चांद जिसके सर पर है शिव जी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो कौन से विकल्प में शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये हमारा? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो कौन से शब्द का चयन करना है हमें? पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा या बिहार, कौन सा हो जाएगा? बिहार पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में होगा हमारा सोना। सोने का प्रयोग हमारा एक वचन में होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हे ईश्वर दया करो रेखांकित पद को कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर दया करो में कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक। क्या होगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट की बात करते हैं, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आहट। आहट इसमें प्रत्यय है चिल्लाहट में। नेक्स्ट है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा? अभी। नेक्स्ट है, रक्त रंजित शब्द को कौन सा समास हो जाएगा? तो रक्त रंजित में कौन सा समास है? ये आपका ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्यों कब कौन से शब्द सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अनिश्चय प्रश्नवाचक। क्यों कब कौन में प्रश्नवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? मदिरा आलय। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय। नेक्स्ट है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह होते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा को अवतरण चिन्ह कहा जाता है, ये वाले। ठीक है, तो इन्हें किस और नाम से जाना जाएगा? इन्हें जाना जाएगा उद्धरण चिन्ह के नाम से, उद्धरण चिन्ह के नाम से। नेक्स्ट है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्यावाचक बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो सतसई, सतसई में किसका है ये संख्याबोधक विशेषण का? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी गणनावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? सतसई का गणनावाचक विशेषण। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो जा चुका है, बाजार में जा चुका है, तो इसका ऑप्शन डी आसन भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा, तो इसमें होगा आपका कृत्य वाच्य। कौन सा? कृत्य वाच्य। नेक्स्ट है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना या राय का पहाड़ बनाना, मतलब बहुत छोटी बात को बड़ा करके बताना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकप्रिय का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका आंसर हो जाएगा सही आपका बी, ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होना। क्या होना? अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपको गद्यांश दे रखा है 65 से 69 तक। ठीक है, अब ये हम पढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा 65 से 69 तक। तो ये पढ़ लेना आप, देखो पूरा पढ़ लेना। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे खाली। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कहाँ तक करा दिया मैंने? 50।
60 तक करा दिए, 61 सॉरी 61 हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन सी रौद्र रस का, क्रोध रौद्र रस का। नेक्स्ट है सोराटा के द्वितीय और चतुर्थी चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती है सोराटा के द्वितीय चतुर्थ चरण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये ऑप्शन बी उपमा अलंकार में। किसमें? उपमा अलंकार में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग का हो जाएगा भागना। क्या होगा? भागना। नेक्स्ट की बात करते हैं 65 से 69 तक इसमें आपको दिखाया था मैंने, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आंसर देना। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। नेक्स्ट है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, क्यों खराब है भारतीय लेखकों की किस्मत? वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीनी, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि। तो क्यों हीन है? ऑप्शन डी उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। कौन नहीं पढ़ते? सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, इसलिए वो हीन है। नेक्स्ट की बात करते हैं भारत को सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन बी आपका अंग्रेजी, ऑप्शन बी आपका अंग्रेजी। नेक्स्ट की बात करते हैं भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो कौन से वर्ग में अरुचि की भावना हो जाएगी? सुशिक्षित के वर्ग में अरुचि की भावना है। नेक्स्ट है मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? तो रचनाएं याद कर लेना। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमचंद। मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? प्रेमचंद। नेक्स्ट है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई किसके शिष्या थी? ये आपका हो जाएगा संत रैदास की शिष्या थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? तो भाषा वाला चैप्टर भी पढ़ लेना आप। ऑप्शन सी बंगारू। नेक्स्ट की बात करते हैं निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं किसका हो जाएगा? नहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन डी निषेधवाचक। निषेध मतलब मना करना, नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्यायवाची भी आएंगे इसमें, आप जान ही चुके होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कल के लिए आप ध्यान रखना जो पढ़ना है। तो ये आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, रत्नाकार। कौन सा? रत्नाकार। नेक्स्ट है मेद ऋतु सम विनार्थक शब्द का सही अर्थ वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इनका? ऑप्शन ए बादल यज्ञ, बादल और यज्ञ। नेक्स्ट की बात करते हैं स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो अभिनय करती है वो हो जाएगी अभिनेत्री। क्या हो जाएगी? जो अभिनय करती हो वो होती है अभिनेत्री। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जो आज शाम का पेपर होगा वो मैं थोड़ी देर बाद डाल दूंगी, उसके बाद कल की शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट। तो आप जो भी पेपर होंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, जो भी बनता हो आप करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।